देखो टॉपिक हो गया क्या, संसाधन। तो देखो संसाधन होते क्या है, संसाधन का मीन्स क्या है, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो क्या कहलाते हैं, संसाधन। क्या कहलाते हैं जी, संसाधन। देखो संसाधन जो है, कोई भी चीज ले लो आप, ये चौक है तो ये भी क्या है, संसाधन है। क्या है, संसाधन है। चौक भी क्या है, संसाधन है। तो कोई भी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा वो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संसाधन। ठीक है, अब अपन संसाधन के लिए इनका वर्गीकरण करते हैं। संसाधनों को मुख्यतः नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के, एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। क्या होता है, अजैविक। एक जैविक होता है, दूसरा क्या होता है, अजैविक। नेक्स्ट है उद्देश्य के आधार पर। किसके आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के जो आधार पर है उनको दो भागों में बांटा है, एक तो ऊर्जा, एक तो है हो गया ऊर्जा संसाधन और एक हो गया गैर ऊर्जा संसाधन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें अपन तो क्या हो जाएगा, उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर, उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर, उपयोग के आधार पर। करणीय और नव्य करणीय। ये किसके आधार पर हो गया था, उपयोग के आधार पर। आगे जैसे बढ़े अपन, उपयोग हो गया, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर तीन भागों में, निजी, सार्वजनिक और संयुक्त। और क्या हो गया, संयुक्त। अब देखो संसाधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांट दिया हमने, 4 भागों में। कितने भागों में बांट दिया हमने, 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, पहला था उत्पत्ति। क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक। जिनमें जीव होगा वो जैविक और जिनमें जीव नहीं होगा वो अजैविक। जिनमें जीव होगा वो जैविक और जिनमें जीव नहीं होगा वो अजैविक। तो जैविक संसाधन, जैविक 2 तरह के होते हैं, चल अचल। चल अचल। ऐसे जैविक संसाधन जो चल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमित हो सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, चल जैविक। क्या कहलाएंगे, जैसे जीव जंतु, मानव, क्या कहलाएंगे, चल। क्या कहलाएंगे, चल। अचल में जो नहीं चल सकते, जैसे क्या है, वनस्पति है, क्या है, चल सकती है, क्या चल सकती है, नहीं ना, तो वो क्या हो जाएगी, अच्छा क्या हो जाएगी, अच्छा। फिर आ जाता है अजैविक, जिनमें जीव नहीं है। इट मीन चट्टान वगैरह, रॉक्स वगैरह, ये सब किस में आ जाएंगे, अजैविक। जिनमें जीव नहीं है अजैविक, और जिनमें जीव है वो जैविक। जैविक कितने प्रकार के, 2, चल और अचल। चल और अचल, चल और
क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं अपन उद्देश्य के आधार पर। एक ऊर्जा संसाधन और एक गैर ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा दो तरह की होती है। ऊर्जा कितने तरह की होती है? एक होती है परंपरागत और दूसरी होती है गैर परंपरागत। परंपरागत, ठीक है जी। एक परंपरागत और दूसरी क्या हो गई? गैर परंपरागत। एक परंपरागत और दूसरी क्या हो गई? गैर परंपरागत। तो परंपरागत की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? परंपरागत की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? जो पिछली शताब्दियों से चलते आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? परंपरागत। क्या कहलाएंगे? परंपरागत। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या हो जाएंगे? ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत क्या हो जाएंगे? परंपरागत क्या हो जाएंगे? फिर अपन बात करें गैर परंपरागत की। किसकी बात करें अपन? तो गैर परंपरागत की अपन बात करें तो क्या होगा? जो या जिन संसाधनों का, ऊर्जा के स्रोतों का वर्तमान में क्या हुआ है? नवीकरण हुआ है। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ये सारे किस में आ जाएंगे? गैर परंपरागत में आ जाएंगे। गैर परंपरागत में आ जाएंगे ऊर्जा के स्रोतों में। फिर आता है गैर ऊर्जा संसाधन। मतलब संसाधन तो है लेकिन उनमें ऊर्जा नहीं है। संसाधन तो है लेकिन क्या नहीं है? ऊर्जा नहीं है। और जब ऊर्जा नहीं है तो क्या होंगे? तमाम खनिज वगैरह, जैसे टंगस्टन वगैरह, ये सब किसमें आ जाएंगे? किसमें आ जाएंगे? ठीक है। उपयोग के आधार अपन किस चीज का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। तो उपयोग के आधार पर कैसे? एक होता है अनव्ययीकरण, एक होता है नव्यीकरण। अनव्ययीकरण मतलब दोबारा से नवीनीकरण नहीं होगा। दूसरा नव्यीकरण, नवीनीकरण हो सकता है। तो जिनका नवीनीकरण नहीं होगा उनको और क्या बोल सकते हैं? समाप्य। क्या बोल सकते हैं? समाप्य। और जिनका हो जाता है वो क्या बोलेंगे? असामाप्य। ठीक है। अब देख लो आप ऐसे संसाधन जो एक बार क्या कर लेते हैं? उपयोग कर लेते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। कोयले का उपयोग किया, पेट्रोलियम का, समाप्त तो होंगे नहीं होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? समाप्त वाले। असामाप्य स्वयं मानव। मैं मरूंगा, मेरी संपत्ति आ रही है तुरंत ही, आ तो रही है, समाप्त थोड़ी हो रहा है। वनस्पति वगैरह, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, क्रम चक्र घूम रहा है ना, तो ये क्या हो जाएंगे सब? असामाप्य। समाप्त वाले पता लग गया। जो संसाधन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? समाप्य या अनव्ययीकरण या अनवीनीकरण। और जो संसाधन क्या नहीं होते? समाप्त नहीं होते, इट मींस उनका दोबारा से नवीनीकरण हो जाता है, वो नव्यीकरण या नवीनीकरण या असामाप्य संसाधन कहलाएंगे। क्लियर? ठीक है। उसके बाद आता है 4 नंबर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है उनको 3 भागों में क्या किया है? बांटा है। स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, निजी, सार्वजनिक और संयुक्त। जिन पर स्वयं का या इंडिविजुअल पर्सन का क्या होता है? अधिकार होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? निजी। क्या कहलाते हैं? निजी। और जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, वो क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक। जिन पर सरकार का अधिकार होता है वो क्या कहलाते हैं? और जिन पर इंडिविजुअल पर्सन और सरकार दोनों, मतलब व्यक्ति और सरकार दोनों की संयुक्त जो होता है, साझा जो होता है, उनको क्या कहते हैं? संयुक्त।
तो ये आपका डायग्राम था, देख लिए। संसाधन कितने भागों में? 4 भागों में, उत्पत्ति के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उपयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर जैविक अजैविक। जैविक पता लग गया, अजैविक पता लग गया। जैविक 2 तरह का, चल और अचल जैविक। उसके बाद उद्देश्य, उद्देश्य में ऊर्जा संसाधन और गैर ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा में 2 तरह की, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर ऊर्जा संसाधन में क्या आ गया? टंगस्टन और खनिज वगैरह आ गए। फिर आया आपका तीसरा उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर अनव्यकरण या समाप्य। दूसरा क्या हुआ? नव्यकरण हुआ, असामाप्य। जो समाप्त मतलब समाप्त हो जाता है वो क्या कहलाता है? अनव्यकरण। और जो समाप्त नहीं होता है वो क्या कहलाता है? नवीनीकरण या ऐसा। स्वामित्व के आधार पर 3, निजी, सार्वजनिक और क्लियर। ठीक है, मिलेंगे आगे क्लास में।